स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। मैं संदीप गुप्ता, आप लोगों का मैथ और रीजनिंग टीचर। मैथ में फिर एक बार मैं ट्रिकी मैथ लेकर हाजिर हूँ और इस बार ट्रिकी जो मैथ है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि पर संबंधित क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बहुत ही परेशान करती है क्वेश्चन। तो हमने इनका ऐसा काट निकाला कि मतलब कि ये एग्जाम में बच्चों को बिल्कुल ना परेशान करे। तो पहली नंबर बात, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी साथ साथ दबा ले, क्योंकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोग शेयर करें, वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें, ठीक है ना। शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आज मैं ट्रिकी मैथ में आज आप लोगों को ट्रिकी जो मैथ है प्रॉफिट और लॉस का, वो ऐसे मैं बताऊंगा जैसे आप लोगों को बस एग्जाम में देखते हुए आंसर देना है, सिर्फ देखते हुए आंसर देना है, देख करके ही टिक करना है, ठीक है ना। अब समस्या ये होती है कि इतना बड़ा बड़ा सवाल है, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा सवाल है। अगर इस तरह से देखिए, मान लीजिए कह रहा है यदि किसी वस्तु को बेचने से पहले, हिंदी क्लियर कर लीजिए, हिंदी क्लियर कर लीजिए कि क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत, ये वाला वर्ड याद देख लीजिए, प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से इसके क्रय मूल्य के बराबर है। जो लाभ प्रतिशत होगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, लाभ प्रतिशत जो होगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा, ये बात है। जो भी क्रय मूल्य आएगा वो लाभ प्रतिशत के बराबर ही जाएगा। तो कहने का मतलब यहां से ये मुंह से कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। अगर हम इसको जनरली करें, इसको अगर हम जनरली मेथड से करें तो इसमें काफी टाइम एक्सपेंड हो जाएगा। और यह जो क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसको छोड़ा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि आज देखना है कि हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं ये भी बता दे रहा हूं कि जो भी अभी तक टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन हुआ है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सबकी पीडीएफ मिलती रहेगी, ठीक है। तो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे तो सारी सूचनाएं आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। अब चलिए इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे एग्जाम में, ये देखने वाली बात है ना। देखिए कह रहा है कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो लाभ प्रतिशत है यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों समझ ले, प्रॉफिट परसेंट है वो सीपी के बराबर होगा, क्रय मूल्य के बराबर होगा, है ना। तो अब आपको ऐसे सवाल को देखिए, हमने दो सवाल जो है एक ही पर रखा है और दो सवाल एक ही पर रखा है। इस दो ही एक ही सवाल का दूसरा टाइप है और ये दूसरे सवाल का दूसरा टाइप है। तो आपको एक मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिसके जरिए आप इसको तुरंत सॉल्व करोगे, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये बता दे रहा हूं कि इस चैनल पे हर जब भर्ती जैसे आती है, भर्ती स्पेशल, जैसे मान लीजिए कि एयरफोर्स है तो एयरफोर्स के लिए स्पेशल हम लोग पढ़ाते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस है तो उसके लिए अलग पढ़ाते हैं, यहां तक कि हम लोग यूपीएससी लेवल, इस चैनल पे यूपीएससी लेवल के सिलेक्टेड सर शैलेंद्र सर जो जीएस पढ़ाते हैं वो आप लोगों को पढ़ाएंगे, प्री और मेंस को दोनों आप पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इस चैनल से अगर जुड़ेंगे तो आपको भविष्य में बहुत ज्यादा फायदे होंगी, क्योंकि इस पर नॉन टेक्निकल मैथ एयरफोर्स का और टेक्निकल मैथ भी, फिजिक्स भी, रीजनिंग भी, उसके बाद बहुत सारे एग्जामों का, एसएससी कांस्टेबल, जीडी की, हर तरह की भर्ती की हम लोग तैयारी करवाते हैं इस चैनल पर। तो अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों को भविष्य में एक ही चैनल पर हर विषय का और हर भर्तियों की, तरह तरह की भर्तियों की हम लोग तैयारी करवाते हैं, ठीक है। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, जहां जहां इसको फैलाना है फैला दीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है अब एक बड़े स्तर पर उतर चुका है, ठीक है ना भाई। अब इसको आप लोगों को बहुत ही मतलब कि फैला देना है ना। तो आप लोग ऐसा काम कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जब आएंगे पूरी प्लेटफॉर्म पे तो एक, अब मान लीजिए कि ऑडियंस जो आप लोग है, ऑडियंस जब नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे परफॉर्म अपना दिखाएंगे। हम लोग अच्छे टीचरों को ला रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इसको शेयर करिए, ठीक। चलिए अब बकवास बंद, इसको किया जाए। देखिए सवाल में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत आप लोगों को बता दिया हमने शुरू में, और संख्यात्मक मान जो क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको करना क्या है, ठीक है। आपको जो पैसा दिया रहा होगा विक्रय मूल्य, एसपी, ठीक है। एसपी क्या दिया है भैया, एसपी कितना दिया है, 56 रुपया, ठीक है। इस 56 को दो भागों में फैक्टर करना है, और वो भाग ऐसा होना चाहिए, 56 के तो फैक्टर बहुत से है,
लेकिन सिर्फ दो भागों में फैक्टर करना है, और फैक्टर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें डिफरेंट यानी अंतर 10 का हो। जिसमें डिफरेंट यानी अंतर 10 का हो, तो 14 का ये और 4 का अगर हम गुना कर देते हैं, 14 गुना 4 अगर हम इसको कर देते हैं तो हमारा 56 आ जाएगा, और जो अंतर है, जो बीच का अंतर है वो 10 का है। बिल्कुल देखिए यहां से 14 गुना 4 56, और बीच का अंतर 10 का हो ही गया, तो इसी से मुझे काम था। तो 14 चौका 56 अपना हो गया, और अंतर भी अपना 10 आ गया। अब आपको क्या बताना है, उसके क्रय मूल्य बताना है, उसका विक्रय मूल्य दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों साइड 10 से गुणा कर देना है, दोनों साइड 10 से गुणा कर देना है। और गुणा, ये अंतर वाला इसको आप भूल जाइए, आपको मैं बताने के लिए मैं बता दिया था कि अंतर और गुणा, गुणा करने पर 56 आ जाए और अंतर करने पर कितना आ जाए, तो 10 आ जाए। तो भैया आपको करना क्या है, जैसे इसका हमने गुना कर दिया इस साइड का, तो 140 आया। ये हम लोग क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ही पूछा है, क्रय मूल्य ही पूछा है, तो आपको क्या करना है, इधर का भी गुणा कर दीजिए, 40 आ गया, और जो सबसे छोटा गुणनखंड होगा वही क्रय मूल्य होगा। याद कर लीजिए, पहले हम 56 एसपी लिख देंगे, उसके बाद ऐसा गुना कराएंगे कि जिसमें अंतर 10 का हो, अंतर, ठीक है, जोड़ने ओड़ने पर नहीं भाई, जोड़ने ओड़ने पर नहीं चलेगा, अंतर 10 का होना चाहिए, 10 से कम और अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमने अंतर दिखा दिया 10 का, और गुना करने पर भी 56 आ जा रहा है। उसके बाद दोनों साइड में हमने 10 से गुना कर दिया, 10 से गुना करने के बाद जो छोटा मान होगा वही आपका सीपी होगा, और वही आपका आंसर होगा, यानी कि सीपी जो होगा आपका 40 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर है। तो देखिए आपको कितने सेकेंड में लगा इसका आंसर निकलने में, सिर्फ 1 सेकेंड, ठीक है। केवल फैक्टर कर दीजिए, उसके बाद छोटे वाले में 10 से गुणा कर दीजिए, काम खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी वैसे ही लगा लेते हैं, क्योंकि तीसरा तो एकदम अलग है, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तीसरा बिल्कुल अलग है। चलिए, कह रहा है कि एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह लाभ प्रतिशत उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी ही बताना है आपको। क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य सीपी ही बताना है। तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये जो है, ये 144 रुपया क्या है भैया, 144 रुपया में बेचने पर एसपी है 144 रुपया। और उसके बाद हम इनका क्या करते हैं, खंड करते हैं, 2 खंड करते हैं जिसमें अंतर 10 का हो, 2 खंड करेंगे जिसमें अंतर 10 का हो। तो 18 गुना 8 कितना होता है, 18 गुना 8 144 होता है, और अंतर भी 10 का आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, 10 का गुना कर देते हैं, और इधर भी 10 का गुना कर देंगे। 10 का अगर गुना कर देंगे, इधर आ गया इसका जो सीपी है इधर आ गया 180, और इसका सीपी जो है आ गया 80। और मैंने आपको क्या बताया, जो सबसे छोटा होगा, जो गुना अंतर वाले में सबसे छोटा होगा वही उसका सीपी होगा, यानी कि इसका सीपी क्या हो गया भैया, 80 हो गया। ठीक है, देखिए देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको 1 सेकंड में हम बता रहे हैं, ठीक है ना। आप भी इस तरह के सवाल अपने बुक्स में जो भी होगी उसको खोजिएगा और ऐसे ही बिल्कुल लगाइएगा, क्योंकि तीसरा सवाल जो है बिल्कुल इससे अलग है, ठीक है। तो तीसरा सवाल को हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। ये नहीं होगा, बड़ा वाला नहीं होगा, छोटा वाला ही आंसर होगा। सीपी ही आपसे पूछ रहा होगा, हमेशा लागत मूल्य ही सीपी होता है। सीपी कहने का मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। चलिए फटाफट मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल लगाने से पहले आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए भाई, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तीसरा सवाल भी मैं बता रहा हूं, लेकिन लाइक और कमेंट कर दीजिए। चलिए, ये क्या दिया है, 21 रुपया में बेचता है, फिर वही काम कर दिया। देखिए मैं पूरा सवाल पढ़ दे रहा हूं। रमेश एक वस्तु को 21 रुपया में बेचता है, यानी मैं एसपी यहां पर 21 रुपया लिख दिया, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु की क्रय की थी, ठीक है, क्रय की थी। तो आपको क्या बताना है, आपको या इसमें भी सीपी बताना है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या बताना है, सीपी ही बताना है। क्रय मूल्य यहां पर छूट गया है, तो आपको क्रय मूल्य ही बताना है। क्रय मूल्य बताएं, ठीक है, क्रय मूल्य बताएं, कोई बात नहीं है, क्रय मूल्य ही आपको बताना है। आपको एसपी लिख दिया आपने, ठीक है, एसपी लिखने के बाद वही काम, लेकिन इसमें अंतर यह है कि इसमें अंतर नहीं करना है,
अंतर क्या है कि इसमें अंतर नहीं करना है, इसमें जोड़ कर लाना है। इसमें क्या करके लाना है, तो जोड़ के लाना है। तो जोड़ के लाएंगे तो 7 तरीका 21 और 7 3 10, 7 तरीका 21 और 7 3 10। तो अब आपको फिर वही काम करना है, यहां पर आपको जोड़ के लाना है, यहां पर आपको जोड़कर लाना है 10 और गुना करके 21 तो लाना ही है, लेकिन जोड़ कर लाएंगे, वहां पर घटा कर लाते थे, अंतर करके लाते थे। और यहां पर फिर वही काम होगा, 10 से इधर गुना होगा और 10 से इधर गुना होगा, और इस साइड का आ जाएगा 70 और इस साइड का आ जाएगा 30। लेकिन जो आपका आंसर होगा, और 70 और 30 दोनों इस तरह से आपका आंसर देगा ऑप्शन में। ठीक है भैया, इसका आंसर दो तरह से देगा, ऐसे ही देगा एज इट इज, ऐसे ही ऑप्शन में देगा 70 30 60 20 ऐसे करके देगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, 70 और 30 हो गया। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसमें जब छोटा होगा तो इसमें जोड़, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, और जो बड़ा होता है उसमें माइनस कर लेते हैं। देख लीजिए, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सुरेश एक वस्तु 16 रुपया में बेचता है। सुरेश जो है एक वस्तु 16 रुपया में बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु की क्रय की थी। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यानी कि सीपी कह रहा है सारे सवालों में क्रय मूल्य, सारे सवालों में क्रय मूल्य, इसमें भी क्रय मूल्य और इसमें भी क्रय मूल्य, यानी ये लागत मूल्य ही क्रय मूल्य है, यहां पर भी क्रय मूल्य ही पूछा है। तो इसको क्या करना है, आपको बस कुछ नहीं करना है, पहले लिख देना है एएसपी लिख देना है, यहां पर लिख देंगे, उसके बाद इसका फैक्टर कर देना है। फैक्टर करना ऐसे है जैसे जोड़ने के बाद 10 आए, तो 8 गुना 2 16 होता है और जोड़ने पर 10 भी आ जाएगा। ठीक है ना, 8 गुना 2 16 होता है और जोड़ने पर 10 आ जाएगा। उसके बाद दोनों साइड हम 10 का गुना कर देंगे, उसके बाद हम दोनों साइड 10 का जब गुना कर देंगे तो इधर का हो जाएगा 80, इधर का क्या हो जाएगा भैया 80, और इधर का हो जाएगा 20। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा 80 और 20। इसी तरह से देगा 80 20 100 40, इसी तरह से आप लोगों को देगा। तो कैसा लगा यह ट्रिक, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।